यूपीसीडी उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस 60वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस 6/12/2022 को मना रहा है। यह पर्व नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन बंधुओं के लिए बहुत ही महान पर्व है। आइए चलिए इसे मनाते हैं मॉक ड्रिल के जरिए। मॉक ड्रिल के लिए संकेत लाल झंडी का हवाई हमले का संकेत हो सकता है। वेद प्रकाश यादव वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक के साथ शेष नारायण मिश्रा मंच पे बैठे हुए हैं और इसी मंच पे अभी आने वाले हैं। डिप्टी कंट्रोलर श्री सत्य प्रकाश सिंह आ गए हैं। अमरनाथ जायसवाल, रतनलाल श्रीवास्तव, चीफ वार्डन श्री संजीव गुलाटी जी, राजेश चंद्र चौधरी जी हैं और अन्य मंचासीन बंधु आज इस ऐतिहासिक पल पे शपथ लेने वाले हैं। मंचासीन लोगों का स्वागत करने वाले हैं, मॉक ड्रिल का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आइए स्वागत गीत प्रारंभ करते हैं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत गीत समाप्त होने के उपरांत यातायात माह मनाते हुए यातायात पर सुरक्षा के लिए शपथ लेते हुए सत्य प्रकाश सिंह द्वारा इस शपथ का आज यहाँ हजारों लोगों के बीच में शपथ ले रहे हैं, दिला रहे हैं श्री सत्य प्रकाश सिंह शपथ लेते हुए। 2022 को मैं शपथ लेता हूं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा,
कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधूंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। सत्य प्रकाश सिंह जी द्वारा वैसे यहाँ शपथ उपस्थित कोई भी नहीं शराब ग्रहण पीता। कराया जा रहा है। वाहन यातायात चलाते समय कभी भी मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। मैं सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शपथ ग्रहण करवाया डिप्टी कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर श्री सत्य प्रकाश सिंह जी। अब शेष नारायण मिश्रा श्री वेद प्रकाश यादव जी से हवाई हमले मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए परमिशन लेते हुए और इसी के साथ हवाई हमले के लिए तैयार हो गए। लाल झंडी के साथ सायरन बज गया और यह सायरन बजा है हवाई हमले के संकेत का। इस संकेत के बाद विमान से दुश्मन देश के विमानों द्वारा हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जगहों पे बमबारी शुरू हो जाती है, बम गिरने शुरू हो जाते हैं। लोग अपने बचाव के लिए शेल्टर लेने लगते हैं। सो के जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कैसे अपना बचाव करते हैं और आम जनमानुस को कैसे बचना चाहिए इसकी जानकारी देते हुए कि सोकर अपने आप को ज़मीन पर लेटकर कैसे बचाना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक नागरिक अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है, ज़मीन पर लेटकर अपना बचाव कर सकता है। हवाई हमले के समय आग लगने या अन्य किसी भी वजह से यदि हवाई हमला हो तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इसका पूरा मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया गया है। और यह नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर द्वारा यह पूरा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जय सिविल डिफेंस, जय सिविल डिफेंस, जय सिविल डिफेंस। नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर मना रहा है 60वां स्थापना दिवस 6/12/2022। शेल्टर लिए हुए हैं। ग्रीन सिग्नल, ए रेड ग्रीन सिग्नल, इसको बता दें कि ये रेड सिग्नल के कुछ ही देर बाद 2 मिनट तक लगातार कंटिन्यू आवाज में सिग्नल दिया जाता है। ये इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर रेडी रहेंगे। सिविल डिफेंस के घटना नियंत्रण अधिकारी के रूप में इस समय आकांक्षा मिश्रा को तैनात किया गया है, जो कि हरी झंडी लेके दौड़ रही हैं। और यह सायरन की आवाज़ ऊंची नीची आवाज़ में सायरन बजेगा और ये 2 मिनट 2.5 मिनट तक बजेगा। जब तक सायरन बजेगा तब तक ये सूचना देंगी लोगों को अपने हरे झंडी के माध्यम से। ऊंची नीची आवाज में 2 मिनट तक ऊंची और नीची आवाज में। अभी जो घायल है उनको इंसिडेंट ऑफिसर, कंट्रोल ऑफिसर, जो घायल साथी है हमारे, उनको विभिन्न माध्यमों से जो सीखा है आपने, उनको एम्प्लॉइज बजट से ले आना है, उठा करके कैजुअलिटी को उठा करके ले आना है। और हमारे रेस्क्यू की टीम के लोग मदद ले आएंगे। जो सीखा है सबको कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट तक ले आएंगे, सबको रेस्क्यू करके प्राइज मेथड से ले आएंगे। और भी कैजुअलिटी पड़ी हुई है उसको उठा करके ले आएंगे। विभिन्न माध्यमों से हमारी रेस्क्यू टीम जो आपने सीखी है बम का भी इस्तेमाल होता है, कई जगहों पे आग भी लग जाती है।
तो ऐसे में छोटी छोटी आग को बुझाने का प्रयास इसी दौरान और स्टोव पंप का प्रयोग करते हुए, क्योंकि कम पानी लगता है स्टोव पंप पे और छोटी छोटी आग को बुझाया जा सकता है। हजारों जगह पे ऐसे बमबार्डिंग के दौरान जो है आग लग सकती है, उसको कंट्रोल करते हुए हर गली मोहल्ले में इस व्यवस्था की गई है भारत सरकार द्वारा। अगर कोई बहुत अच्छे, ये देखिए लेके जाओ, गंभीर हालत में, चूंकि वहाँ पे हवा की कमी थी, इसलिए BA सेट का प्रयोग किया हुआ है, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स लगाया हुआ है और सुरक्षित निकाल करके कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट तक ये तमाम रोड में लेकर के जैसे आते हैं, फायर लिफ्ट, ये पूरा काफी दूर रहो तुम लोग, दूर रहो, सब लोग दूर रहो, चलो दूर रहो, बम है इसमें फूटेगा। काफी अपनी पकड़ी का माहौल है। हवाई हमले के दौरान जो स्थिति होती है, कई लोगों को चोट आई है, गंभीर चोट आई है और टीमें हमारी लगातार निरंतर आप दूर ही रहिए, आप लोग नजदीक आने, बम है फूटेगा, आग लग। बनाते हुए टीम अमरनाथ जायसवाल कॉलिंग। सभी टीमों से डीसी कॉलिंग। तेजी से इसी बीच हार्ट अटैक भी हुआ है, किसी कैजुअलिटी को हार्ट अटैक भी हुआ है। फायर की टीम रेडी है सर, आग लगाने के बाद बुझने के लिए। होता है या कार्डियक अटैक होता है या किसी भी सिचुएशन में डूबने की कंडीशन में नारायण मिश्रा कॉलिंग सर। कोई पेशेंट ऐसा हो कि वो काम नहीं कर सकता, उसका सेंसलेस हो जाता है, अचेतन अवस्था में होता है। नारायण मिश्रा कॉलिंग सर, रिपोर्टिंग नारायण मिश्रा। सरफेस पे, सुरक्षित सरफेस पे ला करके आप CPR देते हैं। इस हवाई हमले में छोटी आग कहीं लगी है तो कहीं कहीं बड़ी आग भी लगी है और फायर ब्रिगेड को पहले से सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गया है और फायर ब्रिगेड आग बुझाने के प्रयास में है और ये फायर ब्रिगेड के जवान लोग अपनी पाइप के माध्यम से पानी का फुहारा मारते हुए आग को बुझाने का पूरा प्रयास करते हुए, और ये बहुत बड़े मकान में आग लगी थी और आग पे काबू पा लिया गया। इसी बीच फायर सेफ्टी जैकेट पहने हुए और BA सेट लेके तैनात वार्डन उस मौके पहुंच गए हैं इस बिल्डिंग में से। यह है फायर सेफ्टी जैकेट। इस जैकेट के माध्यम से कभी क्षति नहीं होती है, शरीर में आगजनी नहीं होती, और वहां से एक कैजुअलिटी को निकाल कर ले जाते हुए फायर सेफ्टी जैकेट के साथ वार्डन और इसी के साथ BA ऑपरेटर सेट के साथ भी जवान वहाँ मौजूद हैं। कुछ बिल्डिंगों में ये देखा गया कि ऊपर ऊंची बिल्डिंगों में लोग फंसे थे घायलों में। उन घायलों को रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू करके चेयर नाट लगाकर कैजुअलिटी को कैसे नीचे लाते हैं, उस कंडीशन में जबकि पर्याप्त साधन ना रहे फिर भी वहाँ रस्सी और बम्बू के माध्यम से उपस्थित कम साधनों के माध्यम से मरीज को या घायल को कैसे ऊपर से नीचे लाते हैं, यह दिखाते हुए यह देखिए एक रस्सी और एक पुल्ली के सहारे सभी वार्डन नागरिक सुरक्षा को रेस्क्यू टीम द्वारा चेयर नाट के माध्यम से, यह घायल भी चेयर है नाट लगा और के ऐसी स्थिति में है को कि जो वो कि ऊपर फंसी हुई चेतन थी अवस्था में है, बोल सकता है, बैठ सकता है, नीचे समझ लाते सकता है, हुए तो इसे चेयर नाट के माध्यम से ऊपर बिल्डिंग से नीचे उतार लिया गया सुरक्षित और कम साधनों के द्वारा। यह सिविल डिफेंस के जवान सभी ट्रेंड हैं और सभी वार्डन हैं और सभी वार्डन अवैतनिक हैं। रेस्क्यू टीम में दक्ष, बचाव कार्य में दक्ष, 24 घंटा यह टीम तैयार रहती है बचाव कार्य के लिए। हमारी टीमें सुरक्षित हैं और इस बीच जो घायल हुए थे उनको विभिन्न इम्प्रोवाइज मेथड से कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट पर लाया गया है और जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा हमारी सिविल डिफेंस टीम के इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर कर रहे हैं। अभी ये फाइनल डेमो नहीं है, केवल एक दिखाने के लिए था आपको कि अभ्यास कर लें अपनी। और इसी बीच देखिए हमें लगता है कि एक कैजुअलिटी है यहाँ पे
और उसको कार्डियक अटैक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियक अटैक हुआ हार्ट है, अटैक इसका की गला कंडीशन दबाओ, हो सकती है। इसका गला तो दबाओ, उसमें कार्डियक हमारे अटैक ट्रेन हुआ सिविल है। डिफेंस के रेस्क्यूअर सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के सीपीआर देने के लिए सब लोग सामने से हटें, सामने से हट जाएं। सामने से हटो, किनारे आओ। और हमारे अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है तो एम्बुलेंस भी रेडी है, ग्राउंड पर है, पहले से है। और देखिए ये ट्रेंड, बाकी बच्चे वहां से हट जाएं, सभी लोग हट जाएं। पब्लिक को देखने दें हमें क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाइए देखिए, आप लोग, फर्स्ट एड की टीम बैठ जाइए। अचानक इस बीच में एक व्यक्ति का हार्ट फेल हुआ है और हमारी ट्रेन रेस्क्यूअर उसको ये चेक करने में है कि क्या इस व्यक्ति का किनारे आओ। पल्स और श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं चल रही है, इसलिए वो सीपीआर देने का उन्होंने निर्णय लिया। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, यानी फेफड़े और हृदय को दोबारा से चालू करने की प्रक्रिया है। यानी जीवन जो मृत हो चुका था उसको दोबारा जीवित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने 100 दूसरे रेस्क्यूअर का सहयोग किया। इसमें पूरी प्रक्रिया में ये 2 मिनट की होती है, जिसमें कि 30 बार देखिए एम्बुलेंस को कॉल कर दिया गया था। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। इसी बीच ये सीपीआर चल ही रहा था कि एम्बुलेंस कॉल कर लिया गया था और सीधा एम्बुलेंस में कैजुअलिटी को रखेंगे और सीपीआर कंटिन्यू रखेंगे। सीपीआर देते रहेंगे जब तक कि पूरी व्यवस्था मेडिकल की ना हो जाए और इसको कैजुअलिटी को सुरक्षित एम्बुलेंस में रखेंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही जीवन को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया है। कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ट्रेंड पर्सनल की जरूरत नहीं है, कोई बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और ये भी हमें ध्यान देने की बातें हैं कि एम्बुलेंस में हमेशा सिर की तरफ से यानी ड्राइवर की सीट की ओर जो है कैजुअलिटी का सिर होगा, पैर बाहर होगा। इस तरीके से उसको एम्बुलेंस में रखेंगे। जोरदार तालियां हमारी इस सिविल डिफेंस फर्स्ट एड टीम के लिए। इन्होंने एक जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई। सिविल डिफेंस का उद्देश्य भी है सेव टू लाइफ। एक स्ट्रेचर यहीं रखिए। एसडीआरएफ की टीम नागरिक सुरक्षा कोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मॉक ड्रिल में पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है और वह यह प्रदर्शित कर रही है कि हवाई हमला होता है किसी घर में, जब कोई खतरा होता है तो पहले वह घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करते हैं ताकि वहाँ अन्य पब्लिक की भीड़ न आए या कोई खतरा हो या कोई छूटा बम हो, डिफ्यूजन ब्लास्ट बम हो, उससे कोई खतरा ना हो सके या आग में कोई सिलेंडर या ऐसी कोई चीज़ ना हो। इसलिए पहले जो सेफ्टी जैकेट पहने हुए होते हैं वह जवान पहले जाते हैं। एसडीआरएफ की टीम सबसे पहले फायर सेफ्टी जैकेट पहने हुए कोई जवान क्रॉलिंग करके अंदर जाता है। बिल्डिंग में किसी तरह से अंदर घुसने के बाद वह अंदर का जायज़ा लेने के लिए आ गया। फायर सेफ्टी जैकेट पहने हुए जवान क्रॉलिंग करते हुए अंदर गया, ज़मीन पर लेटकर, और वहां जाके अंदर की स्थिति को देखेगा एसडीआरएफ का जवान। उसके बाद बाहर निकलेगा अपने आला अधिकारियों को सूचना देने के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए जाते हुए, और वह जवान अगले टोली को, अगले दलनायक को सूचना दे के वहाँ से आ जाता है। वहाँ के ज़रूरी उपकरण के साथ वह टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है उस बिल्डिंग में जाने के लिए, और उस बिल्डिंग में जाकर वहाँ सुरक्षा बचाओ क्या क्या करना है, क्रॉलिंग करके उस मकान के अंदर जाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ये जाते हुए एसडीआरएफ के जवान और बाहर भी जो कैजुअल्टी हैं उनके लिए अलग से स्ट्रेचर लेकर जाते हुए एसडीआरएफ की टीम फर्स्ट एड बॉक्स के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ कैजुअल्टी है
इसे फर्स्ट एड देते हुए, और जो अंदर मकान में फंसे हैं जवान, उनको क्रॉलिंग करके उनके माध्यम से स्ट्रेचर, और ये लग रहा है इनका पैर फ्रैक्चर है और इसे लकड़ी के फट्टी से उनके पैर को बांधेंगे, ऐसी स्थिति दिख रही है। और यहाँ ये जवान अंदर मकान में जहाँ आग लगी हुई है वहाँ क्रॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ ऊपर बिल्डिंग से भी कुछ रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस के रेस्क्यू टीम के जवान रस्सी के माध्यम से ऊपर बिल्डिंग में से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। ऊपर उधर दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ इस बिल्डिंग के एसडीआरएफ टीम के पीछे नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है, बचाव दल की कार्य कर रही है, एसडीआरएफ की टीम, और इधर फर्स्ट एड की टीम शेल्टर पॉइंट पे, फर्स्ट एड पॉइंट पे एम्बुलेंस में कुछ लोग घायलों के साथ, घायलों को एम्बुलेंस में पहुंचाते हुए और मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट जो बना हुआ है घायलों के लिए वहां लेकर जाते हुए जवान। और किनारे किनारे मॉक ड्रिल के उपरांत सभी लोग शेष नारायण मिश्रा, नैयर आलम के साथ सभी वार्डन, सभी वॉलेंटियर, और उसी बीच जनता ने घेर लिया है हमारे डिप्टी कंट्रोलर को। जहाँ जहाँ हवाई हमले हुए हैं मॉक ड्रिल के प्रदर्शन के रूप में, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि ऐसी स्थिति में जब हवाई हमला होता है तो जनता घेर लेती है। किसी के परिजन नहीं मिलते हैं तो कोई बिछड़े हुए होते हैं, ऐसी स्थिति में मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है और पूछताछ करने लगती है अधिकारियों से। तो उन्हें गोरखपुर नागरिक सुरक्षा कोर के वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक शिवरेद प्रकाश यादव जी द्वारा पूरा विस्तार हवाई हमले के समय क्या कैसे बचाओ, क्या जरूरी उपाय में कपड़े डालने या उंगली डालने संभव, और मुंह को भी बंद कर रखें, क्योंकि ये हम हाई एक्सप्लोसिव बम, एटम बम या ऐसे कि जो इतना तेज धमाका होता है जिसका कि अर्थक्वेक की स्थिति होती है, उस कंडीशन में जो है ये शेल्टर लिया जाता है। जो बाहर लोग होते हैं, खुले में होते हैं, वो अपने जीवन को बचा सकते हैं। बाकी लोग कहीं पनाह गृह में जा करके, किसी घर में जा करके शरण ले सकते हैं। और इसी बीच रेड सिग्नल हो चुका है, बम्बार्डिंग, दुश्मन ने बम्बार्डिंग कर लिया है और इसको ग्रीन सिग्नल। ऐसी स्थिति में आगजनी जहाँ बड़ी होती है वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल होता है, घायलों को शेल्टर देना भी मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी आग पे लोग घिर जाते हैं, जन धन की क्षति ज़्यादा होती है, इसलिए बीच बचाव बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की पूरी टीम लगी हुई है, उनकी मदद आग पे काबू पाने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हुए हमारे जवान, और साथ में एसडीआरएफ की टीम, मेरे साथ मैं शेष नारायण मिश्रा, डिप्टी कंट्रोलर महोदय के द्वारा शील्ड प्रदान करते हुए श्री सत्य प्रकाश सिंह नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर के डिप्टी कंट्रोलर द्वारा एसडीआरएफ को टीम, और श्री वेद प्रकाश यादव वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक जी द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए पूरी टीम का, और प्रमाण पत्र वितरण करते हुए श्री सत्य प्रकाश सिंह डिप्टी कंट्रोलर जी द्वारा, और सभी सम्मानित वार्डनों को सम्मान देने के उपरांत सामूहिक चित्र, ये आकांक्षा मिश्रा सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए मैं शेष नारायण मिश्रा, मुझे जो सम्मान दिया गया गोरखपुर नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा, इस डिप्टी कंट्रोलर द्वारा जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी गई, श्री सत्य प्रकाश सिंह को बारंबार नमन है। ये जितेंद्र उपाध्याय जी हैं, इनके माध्यम से भी काफ़ी सहयोग मिला मुझे। और यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की ट्रेंड बच्चियां हैं जो कि सिविल डिफेंस के ट्रेनर के द्वारा और रेलवे के ट्रेनर टीम के द्वारा ट्रेंड की गई हैं। साथ में एसडीआरएफ की टीम का भी बहुत बहुत सहयोग रहा। मंच पर अतिथियों का स्वागत करने के उपरांत सड़क सुरक्षा शपथ लिया गया।
और उसके उपरांत रेड सिग्नल देकर शुरुआत की गई मॉक ड्रिल की। हवाई हमले शुरू हुए। मास्टर ट्रेनर टीम द्वारा कंट्रोल किया गया और फिर रेस्क्यू वर्क हुआ। फायर फाइटर द्वारा, फर्स्ट एडर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा दिया गया। रेलवे टीम ट्रेनरों द्वारा अपने अपने पोस्ट पर मौजूद रहकर सभी वार्डन लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग पर काबू पाई। एसडीआरएफ की टीम आई और वह अपने स्तर से नागरिक सुरक्षा कोर में अपना सहभागिता निभाई। साथ ही एमजी इंटर कॉलेज के स्काउट के बच्चे जो कि पंक्तिबद्ध होके बहुत ही अच्छे ढंग से आए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे विद्यालय प्रांगण को, फायर ब्रिगेड की टीम को, पत्रकार बंधुओं को और वहाँ के विद्यालय प्रबंधन को भी, जो इतनी अच्छी व्यवस्था, सुदृढ़ मैदान के साथ साथ बच्चों की स्काउट गाइड की, जो स्काउट के बच्चों की जो भूमिका रही वो भी काफ़ी सराहनीय रही। शांति व्यवस्था बनाए रखने में और भीड़ को नियंत्रित करने में स्काउट का भी उस विद्यालय में काफ़ी, मॉक ड्रिल के समय विद्यालय के स्काउट के बच्चों का काफ़ी सहयोग मिला। और मैं बहुत आभारी हूँ गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने इस आयोजन की सहमति हेतु हमारे डिप्टी कंट्रोलर उपनियंत्रक श्री सत्य प्रकाश सिंह जी को गोरखपुर में इस आयोजन को कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत आभारी भी हूं मैं हमारे ऐसे ऊर्जावान डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह और सहायक उपनियंत्रक श्री वेद प्रकाश यादव का भी, जिनके मार्गदर्शन में पूरा प्रशिक्षण चला। और ये सभी बच्चे, सभी वार्डन, सभी बड़े बूढ़े जितने भी लोग आज ट्रेंड हुए हैं ये मॉक ड्रिल में, सभी जो प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं, यह सभी वार्डन बहुत ही तन्मयता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और मास्टर ट्रेनर हो गए हैं। आज गोरखपुर सिविल डिफेंस के लगभग 60 से 70 वार्डन लगातार अथक परिश्रम करके 3 से 4 दिन, 5 दिन की ट्रेनिंग लिए, साप्ताहिक ट्रेनिंग लिए, ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। और आज प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मॉक ड्रिल के उपरांत इनके चेहरे खिले हुए हैं। चेहरे पे ये छटा देखते ही बन रही है, क्योंकि सभी लोग सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल को संपादित किए, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं और सभी चुनौतियों को पार करके इस पड़ाव पे पहुँचे कि यह अवसर मिला सम्मान प्राप्त करने का प्रमाण पत्र के रूप में। और सभी मास्टर ट्रेनर, महिला वार्डन भी हैं, इसमें कई सारी महिला वार्डन हैं जो कि तपती धूप रही हो या जलती आग रही हो, सब स्थिति में अपने आप को निपटने के लिए दक्ष बनाई हैं। और एक अच्छे मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी ट्रेनीज ने यहाँ परीक्षण लिया है। इसमें रेलवे के भी ट्रेनर आए, जिन लोगों ने, रेलवे के ट्रेनर लोगों की काफ़ी अच्छी भूमिका रही, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया। रेस्क्यू टीम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की भी रही, फायर की टीम रही, मीडिया बंधु रहे, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।